यदि आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं, तब आपको बोला जाता है कि आपको पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। क्या ये मिथ है या ये फैक्ट है? आपने नानी दादी को या जो दाई होती हैं उनको बोलते सुना ही होगा कि आपको पपीता खाना नहीं चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है। तो क्या वाक़ई में वो ठीक बोल रही हैं? क्या ये कोई मिथ है या फैक्ट है, क्या है? नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्चे पपीते और पके हुए पपीते के बारे में। क्या प्रेगनेंसी के दौरान हमें इनका सेवन करना चाहिए या इनका सेवन नहीं करना चाहिए? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान पपीते का सेवन करना, पपीतों को 2 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है, या हम कह सकते हैं 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है। एक जो प्रॉपर कच्चा पपीता होता है, एक जो प्रॉपर पका हुआ पपीता होता है, एक आधा कच्चा और आधा पका हुआ पपीता। ऑलराइट, तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको पपीता खाना चाहिए क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फोलेट होता है, फाइबर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी होना बहुत ही सामान्य है। ऑलराइट, तो पपीता खाने से कहीं ना कहीं आपका खून मेंटेन रहता है, भले ही बढ़ता नहीं है लेकिन बैलेंस रहता है। इसमें फ़ाइबर होते हैं, हाई फाइबर होता है, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, जिस कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना बहुत ही कॉमन है। तो यदि आप पपीते का सेवन करेंगे तो क्योंकि इसमें फ़ाइबर है तो आपका पेट साफ़ होगा, आपकी आंतें क्लीन रहेंगी, और प्रेगनेंसी के दौरान ये जो अनचाहे दर्द होते हैं, बार बार पेट में दर्द होने लगता है, आपको इससे भी राहत मिलेगी। वहीं इसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो गर्भवती माँ और उसके शिशु के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। राइट, वहीं इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन B9 होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। तो इतने सारे विटामिन हैं इसमें, तो अब भी मना किया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, हम बात करते हैं मिथ और फैक्ट्स की। ये कोई मिथ नहीं है, ये गलत नहीं कहा जाता है कि आपको नहीं इस चीज़ का सेवन करना चाहिए। देखिए, ये बात गलत नहीं है कि पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको वाक़ई में पपीते का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए। आपको कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, कच्चे पपीते में अब क्या, क्यों ऐसा कहा जाता है? कच्चे पपीते का रीज़न होता है कि इसमें कुछ एंजाइम होते हैं जिनका नाम है पेपेन और लैटेक्स। ये 2 एंजाइम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देते हैं, लेबर पेन को स्टिमुलेट कर देते हैं, लेबर पेन कॉज कर देते हैं। ऑलराइट, तो इस कारण से आपको मना किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान पपीता नहीं खाना चाहिए। अब ये जो लैटेक्स और पैपेन होते हैं, ये पपीते के बीज में पाए जाते हैं। यदि आप बहुत सारी क्वांटिटी में कच्चा पपीता खा लेते हैं, तब आपका एबॉर्शन हो जाता है, आपका मिसकैरेज हो जाता है। ऑलराइट, तो इस कारण से कहा जाता है अब आधा कच्चा और आधा पका हुआ पपीता। प्रेगनेंसी के दौरान आपको आधे कच्चे और आधे पके हुए पपीते का भी सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसका कारण भी यही है, उसमें लेटेक्स और पैपेन होता है, अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिससे कि आपको मिसकैरेजेस का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको समय से पहले यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, कुछ महिलाएं कच्चा पपीता तब भी खाती हैं जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है, तो उस टाइम पे भी आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। अब प्रॉपर्ली पका हुआ पपीता जो पीले रंग का होता है, एक्चुअली पीले रंग का होता है, आपको उसका सेवन आप कर सकती हैं, वो बिल्कुल सेफ़ है। प्रेगनेंसी के दौरान उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें फोलेट है, अच्छी मात्रा में हाई फाइबर है, विटामिन ए, B9, C, E, उसके अलावा इसमें कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है अच्छी मात्रा में। तो ये तो हाईली न्यूट्रिशियस है, तो आपको अच्छे से पके हुए पपीते का सेवन करना चाहिए। कच्चा पपीता या आधा कच्चा और आधा पका हुआ पपीता प्रेगनेंसी के दौरान आपको मिसकैरेज, लेबर पेन या आपका एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो जाता है, इन सारी कंडीशन को आपकी शरीर में क्रिएट कर देता है। तो आपको इसे बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करते हुए या फिर प्रेगनेंसी के दौरान। क्योंकि बहुत सी महिलाएं ये कहती हैं कि मैम हमें मिसकैरेज हो गया, अर्ली प्रेगनेंसी में ही मिसकैरेज हो गया, या हम बच्चे के लिए प्लान करते हैं लेकिन हम प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाते हैं।
तो उसका कारण भी यही हो सकता है, वो अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं लैक्टेक्स और पैपिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हैं, तब भी उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है या बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं से शेयर करिएगा। वीडियो का जो पार्ट आपको बेनिफिशियल लगता है, हेल्पफुल लगता है, वो शेयर करिएगा। आपके कोई सवाल हैं तब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी, उनसे रिलेटेड वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। थैंक यू सो मच।